हमारे साथ इस वक्त अरुण कुमार सिंह हैं, जो बिहार में एक कीर्तिमान वोट से इन्होंने जीत हासिल की जिला परिषद के पद पे। चलिए आज इनके नेता, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का आगमन जो है सिवान में हो चुका है। आज एक निजी होटल में उनका एक कार्यकर्ता बैठक होनी है। चलिए बातचीत करेंगे कि आगे विजन क्या है, और ख़ास करके जब सिवान की राजनीति की बात होती है तो अपने आप में एक बड़ा है ये। ओसामा साहब से भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुलाकात की है, तो अब क्या लग रहा है सिवान में समीकरण कितना बदलने वाला है? बहुत बहुत अरुण जी स्वागत है सबसे पहले। जी आपका भी स्वागत है। आपके नेता पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से निकलने वाले हैं। बात करेंगे हम लोग MY समीकरण की, कितना मजबूत होगा अब सिवान से? देखिए यह समीकरण तो हमेशा से बिहार में मजबूत ही रहा है। ये अभी बीच में कुछ दिनों से गड़बड़ हो गया था जी। और एक खाई छोटी सी बन गई थी, लेकिन उस खाई को अब भर लिया गया है। और माननीय हमारे तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष, युवा दिलों की धड़कन, उन्होंने और हमारे मित्र ओसामा भाई ने मिलकर इस खाई को पाट दिया है। आपने देखा भी होगा कल, और भोजन भी रात को वहीं था। डिनर जी चला, रात को डिनर भी वहीं था और तमाम लोग गए और सब कुछ अब पहले से बेहतर हो गया है। चलिए सिवान में कुल विधानसभा सीट की बात की जाए तो 8 है, क्या लग रहा है 8 में से आप लोग कितना अर्जित करने वाले हैं? देखिए 8 में से 6 पर, जब दोनों परिवार एक थे तो 6 पर हम लोगों ने इसके पहले विजय प्राप्त किया था। अब इस बार 100% स्ट्राइक रेट के साथ 8 में से 8 पे जाएंगे। लेकिन वही आपकी विपक्ष पार्टी के जो लोग हैं, NDA कार्यकर्ता सम्मेलन एक गांधी मैदान में हुआ था, उस दौरान प्रवक्ता लोग भी पहुंचे थे और ये दावा कर रहे हैं कि 8 विधानसभा जो सीट होगा हम लोगों के झोली में होगा। देखिए 8 विधानसभा के साथ एक MLC भी हमारे हैं, ठीक है, यहाँ से सिवान से। उनके दावे अब कितने सत्य हैं ये तो आप अभी पिछला रिजल्ट देख के पता चल ही गया होगा, क्योंकि 8 में से 6 हम लोगों के पास सीट है, एक MLC का सीट है वो भी हम लोगों के पास है। उनके पास मात्र 3 सीट है, एक MP सहित 2 विधायक का, उसमें से भी 2 कम हो जाएगा और आप देखिएगा 8 के 8 सीट महागठबंधन जीतेगा। चलिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, मुफ्त में बिजली वो बोल रहे हैं देने के लिए, 200 यूनिट की उन्होंने बात भी किया है बिहार के लोगों के लिए देने के लिए, तो क्या होगा इसका? देखिए अभी आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूँ, आप कहीं भी गरीब आदमी के घर पे जाइए, सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो बिजली विभाग से, सबसे ज्यादा प्रताड़ित बिजली विभाग से। जिसके घर में एक बल्ब जल रहा है ना, उसका बिल 70 हजार रुपये आ जाता है, 25 हजार रुपये आ जाता है, 50 हजार रुपये आ जाता है। और गड़बड़ी कहाँ से हो रही है? और जो व्यक्ति 200 यूनिट तो एक गरीब आदमी के लिए मतलब पूरे महीने का खर्च भी नहीं है। तो आप समझिए कि यहाँ पे 80% जनता जो एकदम गरीबी रेखा के नीचे है, उनको तो ये सुविधा मिलेगा। 400 रुपया बुढ़ा पेंशन मिलता है। अब बताइए 400 रुपये में क्या होता है? वो भी लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, 4 बार जाना पड़ता है बैंक में, कभी लिंक नहीं, कभी तो पैसा आया नहीं। उसको हमारे नेताजी ने बढ़ा कर 1500 रुपया कर दिया है। एक सम्मानजनक राशि है और उससे घर खर्चा और एक बुजुर्ग आदमी का खर्चा चल सकता है। तो उनको लगा कि नहीं ये सही राशि है। आज देखिए महिलाएं जो घर पे गैस चूल्हा से खाना बनाती है, उनके पास महीना दिन आते आते गैस चूल्हे भरवाने के लिए पैसा, गैस भरवाने के लिए पैसा नहीं रहता है। आज उस सम्मान, महिलाओं के सम्मान में 2500 रुपया जो हमारे नेता ने अनाउंसमेंट किया है जी कि हम देंगे, तो उससे उसका सब्जी का खर्चा भी और 1100 रुपये 1000 रुपये जो गैस का रहता है वो खर्चा भी उसका महीने भर का निकल जाएगा। तो हमारे नेता ने बहुत दूरदर्शी और वो नज़र से इस सबको देखा है और वो गरीब लोगों के कल्याण के लिए सब योजना लाए हैं। चलिए एक सवाल और आपसे रहेगा कि विपक्ष दल के जो पार्टी है आपके नेता पे भी कटाक्ष लगातार कर रही है कि वो घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। सत्ता में 20 साल से बैठे हुए हैं लोग, सृजन घोटाला के बारे में कोई बात नहीं करता है। कारण क्या है? कितने सारे घोटाले हुए हैं इस 20 साल में, आपको पता है, आप मीडिया से आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि मार्केटिंग जो है उन लोगों का, मीडिया मैनेजमेंट और वो सब है, और सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, उससे बार बार एक ही व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करके उसको दोषी साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी जो जितने घोटाले इस सरकार में हुए हैं आपको पता होगा, और बाल कांड, बाल गृह कांड आपको याद होगा, ये सब घृणित कार्य हुए हैं इस सरकार में, ये कोई उसके ऊपर बोलता नहीं है।
किसी को आप लोग भी जब जाते हैं तो सवाल नहीं पूछते उनसे, सृजन घोटाले का क्या हुआ पता नहीं करते। इतने सारे घोटाला हुए आप कोई नहीं पूछता है। और हमारे जो बहुत कम दिन सत्ता में 17 महीना रहे, तो हम लोगों ने आप घोटाला का बात करते हैं, इतना अच्छा रोजगार का अवसर प्रदान किया, पूरे बिहार में भर्तियां चालू की, उसके ऊपर आप लोग चर्चा कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर चर्चा कीजिए। घोटाले तो इस सरकार में जितने हुए किसी भी सरकार में नहीं हुए, मैं आपको गिनती से गिना दूंगा कि कितने सारे घोटाला हुए हैं, लेकिन उसका चर्चा नहीं होता है। चलिए क्या लग रहा है इस बार अगर जैसे ही सरकार बनती है तो पलायन पर क्या होगा, रोक लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि देखा जा रहा है कि सीवान से जो लोग हैं अन्य प्रदेशों में वो जा रहे हैं, मजदूरी मेहनत कर रहे हैं, तो इस पर कुछ रणनीति आप लोग तैयार कर पाइएगा कि नहीं? देखिए, रोजगार का अवसर, नया नया अवसर तभी प्राप्त होंगे जब नई कंपनियां यहाँ पे आएगी, जब अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पे होगा, नए नए उद्योग लगेंगे तो रोजगार अपने आप पैदा होंगे। लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा कमाने की चाहत जिसको है वो यहाँ से गुजरात जाता है। गुजराती जो है उनको ज़्यादा कमाने का चाहत है तो वहाँ से वो लोग कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। वो ज़्यादा कमाने के चक्कर में तो ज़्यादा पलायन होता है। बाकी अगर आपको सही रोजगार और देना है यहाँ पे तो उचित मात्रा में छोटे उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या लगता है? नए एंटरप्रेन्योर को आप अगर दोगे, सहायता दोगे, नए उद्योगपति जो आपके यहाँ आएंगे वो नए नए रोजगार सृजन करेंगे और उसके तहत नए लड़कों को रोजगार मिलेगा, तभी जाके अरुण जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो बिहार के लोग हैं वो काफी संख्या में पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं और इस तरह की होना चाहिए व्यवस्था? अरे उसके खुद भुक्तभोगी हम लोग हैं। हमको सरकार ने यहाँ पे 5,000 का नौकरी नहीं दिया, तब हम लोग गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र गए, छत्तीसगढ़ गए, वहाँ जाके मजदूरी करके तब हम लोग आए यहाँ पे, आप स्टेबल हुए। तो वो तो उस समय ऐसे इन्वायरमेंट ही नहीं बन पाया। 20 साल में आप कितने उद्योग धंधे लगे हैं, आप डाटा मांगिए सरकार से, पता चल जाएगा कि हाँ रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया है। वो तो 17 महीने में हुआ तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि नहीं हमारा मुख्यमंत्री था तभी ऐसा हो पाया, लेकिन 20 साल से तो वही व्यक्ति है, तो फिर इस 17 महीने में ही क्यों ये सब कार्य हुआ? अब ये बात तो पूछ सकते हैं ना। बहुत एक ही व्यक्ति जो रहेगा 20 साल से, वो 17 महीने में क्यों ऐसा काम हुआ, बाकी 20 साल में क्यों नहीं ऐसा हुआ? तो बहुत सारी बातें हैं, अभी इस पर तो चर्चा किया जाएगा तो पूरा दिन लग जाएगा। बिल्कुल मिलेंगे फिर हम लोग, जी जी एकदम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए यहाँ पे पटना से आए हैं ना? नहीं, सिवान के लोकल हैं। सिवान से हैं, तब ठीक। चलिए हमारे साथ अरुण कुमार सिंह थे। बहरहाल इनसे हमारी राजनीतिक पे बात हुई, खास करके आज इनके जो नेता हैं, प्रतिपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जो सिवान में पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद वो आईबी से एक निजी होटल में वे अपने कार्यकर्ताओं के बीच होंगे। बहरहाल आप जुड़े रहे हमसे और इस खबर को आप देख रहे हैं तो शेयर भी कीजिए।